हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। इसमें बात करते हैं कि हम जीरो कैसे फाइंड करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। आपको जीरो फाइंड करने से पहले बताता हूं कि जो जीरो निकाली जाती है वो निकाली जाती है राइट हैंड से, या फिर जो इकाई अंक होता है इकाई अंक से स्टार्ट होगा, या फिर हमारे दाएं हाथ से, हिंदी में बोले तो दाएं हाथ यानी राइट हैंड। और जो हमारी जीरो होती है वो होती है 2 और 5 के मल्टीपल, यानी 2 के जितने पेयर हैं और उतने ही पेयर 5 के हैं तो उतनी जीरो होती है। जैसे क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में है कि 1 से लेकर 50 तक जीरो की संख्या कितनी होगी, जीरो कितनी आएंगी। राइट हैंड से तो बात करते हैं कि 1 से लेकर 50 तक 2 के कितने पेयर है और 5 के कितने पेयर हैं। अब निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 तीये 6, 2 एकम 2। अब इनको ऐड कर लेंगे। 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, इन सभी को हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 47 पेयर्स 2 के। ये जितने 47 है ये 2 के पेयर हैं, यानी 1 से लेकर 50 तक जो 2 आए हैं वो 47 बार आए हैं। अब देखते हैं कि हमारा 5 कितने टाइम्स आता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हमारे आगे 5 के पेयर। 10 प्लस 2 यानी हो गए 12। अब बात करते हैं कि हमारा जो जीरो बनती है वो 2 और 5 के पेयर से बनती है, यानी अगर 2 के 5 पेयर हैं तो 5 के भी 5 पेयर होने चाहिए, तभी वो जीरो काउंट होंगे। यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे 2 के तो जो पेयर हैं वो 47 है, लेकिन जो 5 के पेयर्स हैं वो 12 है। इस प्रकार देखते हैं कि जिसके कम पेयर होंगे, अब यहाँ पे 5 वाले हैं वो 12 बार आए हुए हैं और जो 2 वाले हैं वो 47 बार, तो हमारे जो जीरो बनेगी वो बनेगी 2 और 5 के मल्टीपल से। अब यहाँ पे 2 है 47 बार और 5 है हमारा 12 बार, तो इसमें जो मल्टीपल बनेगा वो बनेगा एक्स्ट्रा हम नहीं लेते, हम केवल लेते हैं जो जिसके वैल्यू कम होती है। यहाँ पे 5 के हैं 12 पेयर और 2 के हैं 47 पेयर, तो इस प्रकार जो जीरो बनेगी वो बनेगी 12 जीरो फ्रॉम राइट हैंड से। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है कि 1 से लेकर 100 तक 1 से लेकर 100 तक जीरो कितनी होंगी, ये हमें फाइंड करना है फ्रॉम राइट हैंड से। अब हमने देखा कि 1 से 50 तक 2 के पेयर 100 में तो और ज्यादा होंगे और 5 के पेयर वहां पे ओनली 12 के, तो देखते हैं यहाँ पे कितने हैं। 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, तो 20 प्लस 4, यानी इसमें जो जीरो होंगी वे होंगी 24, यानी 24 जीरो होंगी। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की। क्वेश्चन कहता है कि 1 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल, और ये n नंबर तक जाता है और मल्टीपल में 32, और कह रहा है जीरो फाइंड करो फ्रॉम राइट हैंड से। अब बात करते हैं, ये है ओड नंबर। अब यहाँ पे ओड नंबर में क्या क्या है, 1 है 3 है 5 है। अब हमें पता है जो जीरो बनते हैं वो 2 और 5 के मल्टीपल से बनते हैं, यानी 2 के पेयर और 5 के पेयर से। यहाँ पे 5 है तो 15। अब बात करते हैं कि इसमें यह है ओड नंबर।
ये जो रिपीट हो रहे हैं 1 3 5 7 ये सब है ओड नंबर और ये एन नंबर तक है यानी इन्फिनिटी तक। यहाँ पे 5 भी आएगा, 15 आएगा, फिर 25 आएगा, 35 आएगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हमारे पास जो 32 है इसे लिखते हैं 2 की पावर 5 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 यानी जो 2 के पेयर है यहाँ पे 5 है लेकिन 5 के पेयर यहाँ पे ज्यादा है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो 0 होगी वो होगी 5 क्योंकि यहाँ पे जो पेयर बन गए 2 के वो लिमिट में है लेकिन 5 के बहुत ज्यादा है। तो जिसके कम होते हैं पेयर वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे होगी 5 0। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है कि 1 + 2 + 3 + 100 इसमें कह रहा है कि 0 फाइंड करनी है राइट हैंड से कि इसमें 0 कितनी होगी। अब ये देखा कि ये जो क्वेश्चन बन रहा है ये n नेचुरल नंबर यानी n नेचुरल नंबर का है और n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है सम का n × n + 1/2। n है यहाँ पे 100 और 100 + 1 / 2 तो 100 × 101 / 2 तो ये आ गया 5050। तो यहाँ पे 0 की संख्या कितनी है ओनली 1 वो भी राइट हैंड से तो ओनली 1 0। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप की। क्वेश्चन कहता है 1 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल और इस प्रकार ये जा रहा है 10 फैक्टोरियल तक। अब कह रहा है कि इसमें 0 की संख्या फाइंड करो। और 1 फैक्टोरियल में होता है कितने हैं ओनली 1। 2 फैक्टोरियल होता है 1 × 2 यानी 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1 यानी जहां से नंबर स्टार्ट और 1 तक ये मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे 3 फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1 और इसी प्रकार होता है 10 फैक्टोरियल 10 × 9 × 8 × 7 6 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब बात करते हैं 1 फैक्टोरियल में कोई 0 नहीं, 2 फैक्टोरियल में नहीं, 3 फैक्टोरियल में नहीं, 4 फैक्टोरियल को बोलते हैं 24, 5 फैक्टोरियल को बोलते हैं 120। तो 120 में होती कितनी 0 है 1। या फिर इनको अलग अलग लिखे तो 5 फैक्टोरियल में होती है 120। स्टार्ट। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में कि 4 फैक्टोरियल होता है 24 जो 5 फैक्टोरियल होता है 120। अब 5 फैक्टोरियल में 0 कितनी है 1। 6 फैक्टोरियल में कितनी है 720 आ जाएगा और इसमें होती है 1। 7 फैक्टोरियल में भी 1, 8 फैक्टोरियल में भी 1 और 9 फैक्टोरियल में भी 1। अब बात करते हैं 10 फैक्टोरियल की। 10 फैक्टोरियल होता है 1 से लेकर 10 तक और 1 से लेकर 10 तक होती हैं 2 0। तो इस प्रकार 0 की संख्या कितनी हुई और हमारी जो 0 बननी शुरू हो रही है वो 5 फैक्टोरियल के बाद हो रही है। तो ये 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। तो 2 3 4 5 6 7 तो एक। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारी टोटल 0 कितनी होगी 2 3 4 5 6 7 तो इसमें है 7 0। हमारी जो 0 निकलती है वो 5 फैक्टोरियल के बाद ही निकलती है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन करते हैं। अब हम इसी में कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप में। कहता है कि 100 फैक्टोरियल मल्टीपल में 200 फैक्टोरियल मल्टीपल में 1000 फैक्टोरियल। इसमें कह रहा है 0 फाइंड करो कि 0 कितनी है राइट हैंड से। अब मैंने निकाला था कि जो 100 फैक्टोरियल है वो 100 से लेकर 100 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है ये यानी जहां से नंबर स्टार्ट है और उसकी 1 तक मल्टीप्लाई। अब 100 तक कितनी 0 थी क्योंकि 100 तक जो पेयर बनते हैं 5 के वो कम बनते हैं लेकिन 2 के बहुत ज्यादा होते हैं। अब 100 तक होगी 24। अब बात करते हैं 200 तक 500 के 20 5 8 40
5 एकम 5, ये होगी 49। और बात करते हैं 1000 फैक्टोरियल तक। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 आठे 40 और 5 एक 5, ये होगी 2491, 249। अभी ने जोड़ देते हैं। 9 18 और 4 22, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 2 और 1 3, यानी इसमें जीरो होंगी 322 जीरो। बात करते हैं इसी में नेक्स्ट टाइप की। कहता है कि 100 फैक्टोरियल प्लस में 50 फैक्टोरियल प्लस में 10 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल। कह रहा है जीरो फाइंड करो राइट हैंड से। अब हमें पता है कि 100 फैक्टोरियल तक जो जीरो की संख्या होती है वो होती है 12। जो 100 फैक्टोरियल होता है इसमें होती है 24, और जो 50 फैक्टोरियल होता है इसमें होती है 12, 10 फैक्टोरियल में होती है 2, लेकिन 4 फैक्टोरियल यानी 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसमें जीरो की संख्या, इसमें एक भी जीरो नहीं होती। अब बात करते हैं इसमें है प्लस, और जो हमने पहले क्वेश्चन किए उसमें था मल्टीपल। तो इसमें जो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन होते हैं और सम वाले होते हैं, उसमें जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होती है उसी के बेस पे हम क्वेश्चन निकालते हैं। अब 4 फैक्टोरियल तक तो कोई भी जीरो नहीं होती, तो इसका आंसर है एक भी जीरो नहीं, यानी नो जीरो इन केस, यानी इस क्वेश्चन में एक भी जीरो नहीं है। लेकिन अब इसी क्वेश्चन में 4 फैक्टोरियल की जगह 5 फैक्टोरियल होता, तो इसमें जो जीरो की संख्या होती वो होती 1, यानी 1 जीरो, क्योंकि हम जो जोड़ते हैं अभी यहाँ पे देखो 100 फैक्टोरियल में लास्ट में 24 जीरो होंगे, यहाँ पे 12 जीरो होंगी, यहाँ पे 2 जीरो होंगी, और ये 5 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 5 चौके 20, 3 8 दूनी 120, यानी लास्ट में 120 जुड़ेगा और इसके लास्ट में केवल यूनिट पे क्या है 1 जीरो। इस प्रकार हम फैक्टोरियल के क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है कि 5 मल्टीपल 10 मल्टीपल 15 मल्टीपल 20 और इस प्रकार ये है 500 तक। इसमें कह रहा है जीरो फाइंड करनी है राइट हैंड से, फाइंड जीरो फ्रॉम राइट हैंड कि कितनी होंगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो 5 है, 5 मल्टीपल 1 और 10 को हम लिखते हैं 5 मल्टीपल 2, 5 मल्टीपल 3 और इसी प्रकार 5 मल्टीपल 100। मैंने देखा कि यहाँ पे हर क्वेश्चन के साथ हमारे 5 मल्टीपल है, तो मैंने यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया। तो ये जो 5 का मल्टीपल है वो 1 से लेकर और 100 तक है, तो यानी 100 बार हमने कॉमन लिया। अब हमारे पास रह गए 1 2 3 4 और ये कॉमन आ जाता है और ये रह गया 100 तक। अब हमारे पास जो 5 के पेयर है 100 तो ये हो गए, और हमें पता है 1 से लेकर 100 तक जो 5 के पेयर है वो बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमने जो 5 के पेयर लिए वो लिए 100, और 1 से लेकर जो 100 तक पेयर होते हैं 5 के वो होते हैं 24, यानी 20 प्लस 4 24, और 100 ये पहले थे, यानी यहाँ पे जो 5 के पेयर है वो हो गए 124। अब देखते हैं कि 1 से लेकर 100 तक 2 के पेयर कितने हैं। 2 पंजे 10, ये हो गए 25 12 6 3 और 1। तो यहाँ पे इनको ऐड करते हैं, ये हो गए 50 75 87 93 96 और 97। हमारे जो 2 के पेयर हैं वो है 97, और जो 5 के पेयर हैं वो है 124। अब यहाँ पे जो पेयर ज्यादा है वो है 5 के, लेकिन हमें लेते हैं कौन से जिसके पेयर कम हो। अब यहाँ पे जो पेयर कम है वो है 2 के, तो हमारे जो जीरो होंगे फ्रॉम राइट हैंड से वो होंगे 97, क्योंकि इसमें जो ज्यादा पेयर है वो है 5 के। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
उसमें कहता है कि 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 6 मल्टीपल 8 मल्टीपल 10, और ये इस प्रकार जा रहा है 500 तक। और कह रहा है फाइंड जीरो फ्रॉम राइट हैंड, यानी राइट हैंड से जीरो की संख्या क्या है। इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 मल्टीपल 2, इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 2, इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 3, और इसी प्रकार जो 500 उसे लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 2 55। अब हम देखते हैं कि जो 2 के पेयर हैं 2 मल्टीपल और 1 से लेकर 25 तक है, तो हम यहाँ पे जो कॉमन लेंगे 2 के पेयर वो होंगे ये, और अंदर रह जाएंगे 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4, और ये गए 250 तक। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो 2 के पेयर है वो है 250। अब यहाँ पे हम निकालेंगे 5 के, क्योंकि यहाँ पे ना 2 के पेयर बहुत ज़्यादा है। 5 5 25, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे जो हो गए 50, 60 और 62, यानी जो जीरो की संख्या है वो होगी 62, क्योंकि हमारे जो 5 के पेयर है वो 62 बन रहे हैं, लेकिन जो 2 के पेयर है वो 250 प्लस से ज़्यादा जा रहे हैं। इस प्रकार से जिसमें अगर 2 के पेयर ज़्यादा है तो वहाँ पे हम 5 के पेयर लेंगे, और 5 के पेयर ज़्यादा है तो हम वहाँ पे 2 के पेयर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है कि 10 20 30 40, और ये हमारा जाता है 1000 तक, और कह रहा है फाइंड जीरो फ्रॉम राइट हैंड, यानी राइट हैंड से दाएं हाथ से जीरो की संख्या ज्ञात कर। अब ये देखो 10 मल्टीपल 1, 10 मल्टीपल 2, 10 मल्टीपल 3, और इसी प्रकार 10 मल्टीपल 100। अब मैंने देखा कि जो 10 के मल्टीपल है वो 1 से लेकर 100 तक है, तो यानी जो हमारे 10 के हैं वो कितने हो गए 100, और 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4, और ये गए 100 तक। अब यहाँ पे जो 5 के पेयर होते हैं वो होते हैं 24, और ये हो गए हमारे 100 प्लस 24, ये हो गए 124 जीरो। इस पावर का मतलब ये है कि जो 10 की संख्या है वो 10 100 बार मल्टीपल है, तो इस प्रकार ये हो गए हमारे यहाँ पे हो गए 100 जीरो, और यहाँ पे जो 5 के पेयर थे वो 24 थे, और जो 2 के पेयर हैं वो 97 होते हैं। तो हम लेते हैं जो कम वाले होते हैं पेयर, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो जीरो की संख्या होगी वो होगी 124।